नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ प्रभारी मनीष शर्मा मामा की जागरूकता एवं सक्रियता से अवैध रूप से गोडाउन एवं रिक्शा में रखे 400 क्विंटल सरकारी राशन जब्त कराया गया। आज मुसाखेड़ी के पार्षद मलखान कटरियानी सरकारी राशन से भरी हुई रिक्शा को पकड़ा और प्रभारी मनीष शर्मा मामा जी को सूचना दी। प्रभारी मनीष मामा मौके पर पहुंचे तो रिक्शा वाला मामा जी को उद्योग नगर स्थित एक गोडाउन में लेकर गया तो वहां 400 क्विंटल सरकारी राशन माल व 3 रिक्शा माल पाया गया। इस पर प्रभारी मनीष शर्मा मामा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपर कलेक्टर अभय बैरटकर एवं फूड कंट्रोलर मारू जी से चर्चा कर मौके पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई और माल को ट्रक के माध्यम से ले जाया गया। आज वार्ड 51 के पार्षद मलखान कटरियानी का फोन आया कि ये ऑटो पकड़ी है तो ऑटो वाला आपके नाम से हमको डरा दिया है। तो जब मुझे सूचना मिली मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। मैंने ऑटो वाले से बात करी और उसके बाद हम उसको लेकर संबंधित पास में एक गोडाउन है वहाँ पर लाए और उस गोडाउन में जब आए तो यहाँ पर लगभग 500 बोरी चावल की हमने यहाँ जब्त कराए। और ये जो ऑटो रिक्शा वाले ये माल खरीदते हैं बस्तियों में से और यहाँ लाके गोडाउन में इनको बेचते हैं और फिर ये बड़ी तादाद में इस माल को ले जाकर बेचते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज एक बड़ी कार्रवाई हमारे मलखान कटारिया जी के नेतृत्व में आज हमने चावल पकड़े हैं। और मेरा एक आप सभी जनता और आम नागरिकों से अनुरोध है, कृपया चावल इस प्रकार से भेजें। हमने चावल के लिए हमने तत्काल सूचना दी। अपर कलेक्टर अभय बैरटकर जी और फूड कंट्रोलर मारू जी से उनकी टीम आई है। वो यहाँ पर चावल जब्त कर रहे हैं और जब्त करके पूरी लिखा पढ़ी करके आज केस बना रहे हैं। और इसके बाद इस माल को ये ट्रक आया है, इस ट्रक में ये माल को कलेक्टर ऑफिस ले जाएंगे। ये सभी फूड के यहाँ पर अधिकारी सभी बैठे हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। बजट में लगभग सभी तबके के लोगों को सौगात दी गई है। बजट से भाजपा उत्साहित है और पार्टी नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों में इस बजट को काफी सकारात्मक और विकासोन्मुखी बताया है। भाजपा ने कहा कि बजट में सभी वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं और इससे हर वर्ग का सपना पूरा होगा। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक, इंडस्ट्री, व्यापार, इनकम टैक्स लिमिट, रेल सहित सभी सेक्टर में काफी बड़े प्रावधान किए गए हैं। आम बजट से भाजपा में उत्साह है और पार्टी ने इसे देश के सर्वांगीण विकास वाला बजट बताया है। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप जैसी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले आए इस बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है। आम बजट पर इंदौर के भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आगामी 2023 और 2024 हमारे सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में 2024 में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बने और 2023 में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ को और मजबूत करने के लिए और पोलिंग बूथ में सरकार द्वारा किए हुए कामों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और उसी कड़ी में लगातार ये चाहे हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक हो, चाहे मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक हो, लगातार ये कार्यक्रम चलते रहे। आगामी समय पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने नारा दिया है कि अब 200 दिन बचे हैं और 200 दिन और 200 पार भारतीय जनता पार्टी इस नारे को लेके अब नीचे अपने काम को लेके उतरेगी। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, किए हुए कामों को लेके, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके जो सरकारों ने काम किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो हमारी भारतीय जनता पार्टी की और राज्य की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, अपने कामों को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे। और निश्चित तौर पे लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी रहा है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद लोगों का मिलेगा। तो ये रेलवे में 9 गुना ज़्यादा बजट का प्रावधान इस बार किया गया है। यही नहीं, नेशनल हाईवे हो, हमारा एयरपोर्ट हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं
कि आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमना चाहिए। तो एयरपोर्ट, नए एयरपोर्ट हो, जो पुराने एयरपोर्ट है उसका सुदृढ़ीकरण हो। इस प्रकार बहुत सारी कनेक्टिविटी को लेकर रोड, रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो म्यूनसिपल बॉन्ड की भी प्रोविजन किया गया है, ताकि म्यूनसिपलिटियाँ हैं, हमारी नगर निगम है, वो अपने बॉन्डों के माध्यम से उस शहर का विकास कर सकें। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को सम्मान सेविंग पत्र के माध्यम से उनके सेविंग को बढ़ावा दिया जाए। हमारे सीनियर सिटीजन है, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं की गई है। और हमें मालूम है कि इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। और जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें भी परिवर्तन किया गया। उदाहरण के तौर पे अगर किसी की इनकम 9 लाख रुपए है तो पहले के वर्षों में वो 60,000 रुपये टैक्स देता था, लेकिन अब जो नई स्लैब आई है उसमें उसे सिर्फ 45,000 रुपये, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 15,000 रुपये की बचत होगी। तो ये मोदी सरकार है जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया। अगर हम कहें पिछले 9 साल में मोदी जी की सरकार में जो आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2 गुनी हुई है। विश्व में कहीं भी नहीं हुई है इस प्रकार की 2 गुनी आय जो हमारे देश में आम व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति जो आय है वो 2 गुनी हो गई है। हम 10वीं अर्थव्यवस्था से उभर कर विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था वाले देश हो गए हैं। तो ये माननीय मोदी जी के जो बजट पिछले सालों आए हैं उसी कारण ही संभव हुआ है। हमारी मोदी जी की सरकार विरासत हमारी जड़ें से जोड़ती है और विकास आसमान को छूता है। इसलिए मोदी सरकार विरासत को मजबूती देते हुए विकास की नई ऊंचाई पे जा रही है। तो इस बजट का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि आरबीआई के अफसरों ने इस पर कमेंट्स करने से इनकार कर दिया। हालांकि बिना नाम बताए यह जानकारी दी है। फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ के रद्द होने के बाद ग्रुप के शेयर्स में गुरुवार को 10% तक गिरावट देखी जा रही है। उधर लोकसभा और राज्यसभा में इस मामले की जांच की मांग को लेकर हंगामा हुआ। इससे दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। बता दें कि बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब्ड एफपीओ को रद्द कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि इन्वेस्टर का पैसा वापस किया जाएगा। इससे पहले बुधवार को अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर 26.70% गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ था। यही वजह थी कि अडानी ग्रुप ने एफपीओ वापस लेने का फैसला लिया। 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई है। 2-3 हजार लोगों ने उत्सवी माहौल में सरयू नदी के पुल पर फूल बरसाकर और नगाड़े बजाकर स्वागत किया। जय श्री राम के जयकारे लगाए। श्रद्धालु का हजूम इस कदर उमड़ा कि शिलाओं को राम सेवकपुरम पहुंचने में 1 घंटा लग गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने शिलाओं को राम सेवकपुरम में रखवाया। सुरक्षा के लिए बाहर पीएससी पुलिस तैनात की गई है। गुरुवार सुबह शिलाओं का पूजन किया जाएगा। इसके बाद राम मंदिर के महंत को सौंप दिया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में शिलाओं को रखने के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं पूजन में शामिल होने के लिए 100 महंतों को आमंत्रित किया गया है। ओडिशा और कर्नाटक से भी शिलाएं अयोध्या आएगी। इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन मूर्तिकार करेंगे, फिर उनके परामर्श पर ट्रस्टी विचार करेंगे। बीकॉम, बीए और बीएससी जैसे परंपरागत कोर्स में फाइनल ईयर की परीक्षा मार्च के दूसरे सप्ताह में होना है। यह पुरानी एजुकेशन पॉलिसी की आखिरी परीक्षा है। इसके बाद यूजी में कोई भी छात्र पुरानी पॉलिसी में नहीं बचेगा। खास बात यह है कि जो छात्र फाइनल ईयर की परीक्षा में फेल होंगे उन्हें भी कुछ खास शर्तों के साथ दोबारा फाइनल में एडमिशन मिल जाएगा। उन्हें नई एजुकेशन पॉलिसी में ही शामिल किया जाएगा। लेकिन उन्हें सेकेंड ईयर पास होकर फाइनल में आने वाले छात्रों की तुलना में 2 वोकेशनल विषय और प्रोजेक्ट अलग से करना होंगे, ताकि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वे खुद को तैयार कर सकें। दरअसल नई पॉलिसी में वोकेशनल विषय का चयन अनिवार्य किया गया है।
क्योंकि फाइनल के ये छात्र पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के हैं, इसलिए जो छात्र पास हो जाएंगे उन्हें पुरानी पॉलिसी के अनुसार मार्कशीट और डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो फेल होंगे उनके सामने संकट रहेगा, क्योंकि 1 जुलाई से फाइनल में भी नई पॉलिसी लागू हो रही है। ऐसे में फेल होने वाले इन छात्रों को अगर नई पॉलिसी के छात्रों के साथ पढ़ना है तो 4 से 5 अतिरिक्त विषय पढ़ना होंगे। ये वे विषय हैं जो वे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर की नई एजुकेशन पॉलिसी में जुड़े थे। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के महापौर बनने के बाद शहर हित में यूं तो कई काम किए हैं और लगातार भारत के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर को और भी नए कई आयाम देने के प्रयास महापौर के लगातार जारी है। इन्हीं बेहतर प्रयासों में शानदार कोशिश इंदौर महापौर ने की और विश्वविद्यालय कुलपति को पत्र के माध्यम से अपनी बेहतर सोच से अवगत करवाया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के ऐसे छात्र जो पढ़ाई के साथ कुछ सीखने की ललक रखते हैं, उनके लिए इंटर्नशिप विथ मेयर के नाम से ऐसे युवा जो करके कुछ सीखना चाहते हैं, नई पहल करते हुए ऐसे छात्रों को निगम के लगभग सभी विभागों में इंटर्नशिप करने का मौका देते हुए छात्रों के अनुभवों को बढ़ावा देना इस इंटर्नशिप का मकसद बताया। इस खास प्रोग्राम को लेकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने महापौर की पहल की तारीफ करते हुए पत्र आने के बाद से अभी तक 100 से अधिक रजिस्ट्रेशन होने की बात कही है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अब इंदौर नगर निगम के विभागों में इंटर्नशिप करते जल्द देखे जाएंगे और छात्र हित में बेहतरीन पहल का श्रेय इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को जाता है। इंटर्नशिप विद मेयर इंदौर के जो ऐसे युवा हैं जो करके कुछ सीखना चाहते हैं, तो नगर निगम के अलग अलग विभागों में उनको 1 हफ्ते से 1 माह की इंटर्नशिप अपनी तरफ से प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए सिखाई जाएगी और उनके भी इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ को नगर निगम उपयोग करेगा। वैसे ही MPPSC और UPPSC की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं उनको स्वर्गीय राजेंद्र धारकर स्मृति इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के माध्यम से UPSC की तैयारी भी करवाई जाएगी। वनटोली क्षेत्र में भैया जो हादसा हुआ था उसको लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया जाना था। जांच कमेटी गठन करने के आदेश दे दिए, उसके सदस्य भी तय हो गए, आदेश आज जारी हो जाएगा। 29 गाँव को लेकर जो प्लानिंग की जा रही थी वहाँ पे जो है अगली MIC में 29 गाँव का सेल बन के तैयार है। उसके नाम, डेजिग्नेशन, उसकी कार्यप्रणाली आपको MIC की फर्स्ट मीटिंग के बाद मिल जाएगी। कैशलेस बस शुरू की है आपने AICTC की तरफ से, कितनी बसें, क्या सुविधाएं होंगी? स्मार्ट होता इंदौर, डिजिटल होता इंदौर, तो 5 बसें ऐसी है जहां कैशलेस तरीके से लोग अपने बस में आने जाने का सफ़र कर सकते हैं। उनको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल मशीन से वो एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हैं। एक ही उनका महापौर जी का हमें पत्र मिला था और इसके लिए मैं जो अपने हमारे महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने नगर निगम के साथ एक बहुत अच्छी एक स्कीम शुरू की है, जिसमें हमारे पूरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उनके अलग अलग प्रकल्प हैं, तो किसी में भी चाहें उसमें वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप के साथ उनको सीखने का भी मौका मिलेगा और जिस तरह से जो प्रणाली है उनकी सीखने बाहर से बहुत लोग आते रहते हैं, तो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों की भी पूरी नगर निगम की जो अलग अलग प्रकल्प हैं उसमें जो भी प्रणालियाँ हैं उनको सीखने का बच्चों को मौका मिलेगा। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।